में बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई। गर्भवती बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी एक मासूम बच्ची को पटक पटक कर मार डाला गया। गुजरात सरकार के पास यह हक नहीं है कि वो इन दोषियों को माफ कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने और गुजरात सरकार ने जो दोषियों की रिहाई हुई थी उसका बचाव किया। कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया है, सिर्फ इन्होंने 7 लोगों की हत्या की है, एक प्रेग्नेंट औरत के साथ बलात्कार किया है, उसकी बच्ची को पटक पटक कर मार दिया, लिहाजा इन्हें सुधार का एक मौका मिलना चाहिए। और जेल से ऐसे तमाम अपराधियों को रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हें सुधार का मौका दिया बाहर जाकर ताकि सुधर जाए। गुजरात दंगों में 2002 में बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई। गर्भवती बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी एक मासूम बच्ची को पटक पटक कर मार डाला गया। इस मामले में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। इन 11 दोषियों की सजा गुजरात सरकार ने माफ कर दी थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले को पलट दिया, यानी कि ये सजा बरकरार रखी है। अब इन दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर जेल अथॉरिटी के सामने पेश होना होगा। इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले में अगर जो माफी की सजा है इसको महाराष्ट्र कोर्ट सुन सकती है, लेकिन गुजरात सरकार के पास ये हक नहीं है कि वो इन दोषियों को माफ कर सके, यानी इस दोषियों की रिहाई कर सके। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 2008 में इन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को पहली याचिका में दोषियों की रिहाई को चुनौती दी गई थी और दूसरी याचिका में इनको जेल में दोबारा भेजने की मांग की गई थी। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने और गुजरात सरकार ने जो दोषियों की रिहाई हुई थी उसका बचाव किया था और कहा गया था कि इन लोगों ने कोई दुर्लभतम अपराध नहीं किया, यानी कि कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया है, सिर्फ इन्होंने 7 लोगों की हत्या की है, एक प्रेग्नेंट औरत के साथ बलात्कार किया है, उसकी बच्ची को पटक पटक कर मार दिया है, लिहाजा इन्हें सुधार का एक मौका मिलना ही चाहिए। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ बिल्किस बानो के अपराधियों को ही क्यों मिलना चाहिए, बाकी लोगों को यह मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। जेलों में और भी बहुत सारे अपराधी बंद हैं जिन्होंने हत्याएं की हैं, जिन्होंने बलात्कार किया है, जिन्होंने दंगे भड़काए हैं। ऐसे लोगों को भी सुधार का मौका मिलना चाहिए। कोर्ट को जेल से ऐसे तमाम अपराधियों को रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हें सुधार का मौका दिया गया, ये बाहर जाके ताकि सुधर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा कि ऐसे लोगों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। इस पर दोषियों के वकील ने कहा कि ऐसे लोगों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम दोषियों को दोबारा से जेल भेजने की पेशकश की है और 2 हफ्ते के अंदर जेल अथॉरिटी के सामने हाजिर होने को कहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। इस वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें।